राधे राधे दोस्तों। राधा कृष्ण ये दोनों कहने में तो दो अलग अलग नाम हैं, पर हैं तो एक ही आत्मा के एक ही तत्व। हमेशा से हमें समाज में यही सुनने को मिलता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से प्रेम तो किया पर विवाह नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रचलित मान्यता के पीछे के असली सच को आपको बताएंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल झूठ है कि श्री राधा कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ। उनका विवाह हुआ था जो संसार का सबसे दिव्य विवाह था, सबसे सर्वोत्तम विवाह था। दोस्तों, उनके विवाह के पीछे का असली रहस्य हमें बताती है गर्ग संहिता, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हर बात का वर्णन है। श्री गर्ग संहिता को अलग अलग खंडों में बांटा गया है, जिनमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर गोलोक गमन तक की घटनाओं का वर्णन है। श्री गर्ग संहिता में कुल 10 खंड हैं, जिनमें से पहला खंड है गोलोक खंड, और इस खंड में श्री कृष्ण व राधा जी के विवाह का वर्णन है कि किस तरह से उन दोनों का विवाह हुआ और किसने ये विवाह करवाया। इसमें हमें ये कथा देखने को मिलती है कि भांडीर वन नामक स्थान पर श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। असल में ये कथा है कि एक दिन नंद बाबा बाल श्री कृष्ण को लेकर गैया चराने के लिए घूम रहे थे और घूमते घूमते वो भांडीर वन में जा पहुंचे। नंद बाबा अपनी सारी गैयों को चरने के लिए छोड़कर एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए, और उसी समय हमारी नटखट कान्हा ने वातावरण में अपनी माया से तूफान निर्मित कर दिया। वन के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे, और ये सब देखकर हमारे भोले से नंद बाबा बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें तो अपने पुत्र व गैयों की रक्षा करनी थी। हमारे श्री कृष्ण भी डरने का अच्छा खासा अभिनय करते हुए उनसे लिपट गए। नंद बाबा पेड़ के नीचे खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। तभी नंद बाबा को वहाँ पर श्रीमती राधा रानी आती दिखी। वह कहानी के अनुसार नंद बाबा जानते थे कि श्री राधा रानी एक साधारण कन्या नहीं बल्कि सर्वेश्वरी है, एक दिव्य कन्या है। अतः वो हाथ जोड़कर श्रीमती राधा रानी जी से कहते हैं कि मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। गर्ग मुनि ने मुझे बताया है कि श्री कृष्ण भगवान है व आप एकली ऐश्वरी सर्वेश्वरी उनकी प्रियतमा है, अतः अब आप ही इनकी रक्षा करें। ऐसे कहते हुए नंद बाबा ने श्री कृष्ण को राधा रानी को सौंप दिया व राधा रानी भी बाल कृष्ण को भांडीर वन के आंतरिक भागों में ले गई, जहाँ पर पहुँचते ही श्री कृष्ण ने अत्यंत सुंदर किशोर युवा का रूप धारण कर लिया। इतने सुंदर किशोर जो एक नजर में किसी के भी हृदय को चुरा ले। वहाँ राधा जी की सखियाँ ललिता और विशाखा भी थी, और एक चतुर्मुखी ब्राह्मण भी वहाँ पर आते हैं, जो और कोई नहीं स्वयं ब्रह्मा जी थे। और किशोर और किशोरी जी की इच्छा के कारण उन्होंने उन दोनों का गंधर्व विवाह पवित्र मंत्रों के उच्चारण के द्वारा संपन्न करवाया था। इस विवाह में श्री कृष्ण व राधा जी एक दूसरे को अत्यंत सुंदर दिव्य वरमालाएं पहनाते हैं। राधा जी के सखियों ने मंगल गीत गाए, उन्होंने पुष्प बरसाए। विवाह संपन्न होने पर जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे सृष्टि के निर्माता, अब आप दक्षिणा में क्या लेंगे? ब्रह्मा जी बोले कि मुझे आपके और श्री जी के चरण कमलों की भक्ति और सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु श्री कृष्ण। विवाह संपन्न होने पर ब्रह्मा जी और सभी सखियां वहां से चले जाते हैं, और फिर श्री कृष्ण दोबारा से अपने नन्हे से बाल रूप को धारण कर लेते हैं, और राधा रानी जी फिर से उनका हाथ पकड़कर उन्हें नंद बाबा के पास वापस ले जाती हैं। और तब तक सारी तूफान और आंधी भी शांत हो चुकी होती है, क्योंकि श्री राधे कृष्ण की परम लीला पूर्ण हो चुकी थी। क्योंकि असल में ये सब उनके विवाह रचाने के लिए हमारे कान्हा के द्वारा की गई लीला थी। वह नंद श्री कृष्ण को अपने साथ घर वापस ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के अनुसार ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण व राधा जी का ब्रह्म विवाह संसार का सर्वश्रेष्ठ विवाह हुआ था, और वो भी बहुत ही धूमधाम से। ये संसार का सर्वश्रेष्ठ विवाह था क्योंकि परम नियंता और एकली ईश्वरी सर्वेश्वरी श्रीमती राधा जी, श्रीमती श्यामा प्यारी, उन दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया था, वो भी गुप्त रूप से। आप सब सोच रहे होंगे कि गुप्त रूप से ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का वास्तविक रस परकीय भाव में है, और इसलिए उस परकीय भाव को साकार करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से विवाह किया था। आप चाहें तो अब हमारे सर्वेश्वरी श्री राधा रानी और कृष्ण की सेवा स्वकीय भाव से भी कर सकते हैं, यानी पति पत्नी के रूप में भी कर सकते हैं, और परकीय भाव से भी आप उनकी सेवा कर सकते हैं। उनके बीच के इस अटूट प्रेम के संबंध को समझकर उसका रसास्वादन करके गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भांडीर वन नामक स्थान अभी भी वृंदावन धाम में मौजूद है। आज भी वो वट वृक्ष वहाँ है जहाँ नंद बाबा स्वयं खड़े थे।
वो स्थान है, वो मंडप भी है जहाँ श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ। आज भी वहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ हैं जिसमें श्री कृष्ण के हाथ में वंशी नहीं है बल्कि सिंदूर है और वो हमारी श्यामा प्यारी की मांग भर रहे हैं। आज भी इस स्थान पर श्री राधा कृष्ण के ब्रह्मा जी के साथ मूर्तियां स्थापित हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @KrishnaMySoulKhushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।